अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे साबुत मसूर की दाल। इसको काली दाल भी कहते हैं। ये साबुत मसूर की दाल है, इसको मैं मखनी दाल बनाऊंगी। साबुत मसूर की मखनी दाल बनाने के लिए मैंने आधा किलो साबुत मसूर लिए हैं और ये 10 सब्ज़ मिर्चें लिए, 8-10 जवे लहसुन के, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया। और इसमें ये सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा जाती हैं, इसको ऐसे ही करना है, यूँ कट लगा लेना, 2 पीस बस करना। और ये जो लहसुन है इनको भी अंदर से ऐसे कट लगा देना ताकि इनकी खुशबू जो है मसरों के अंदर आए। ये देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये मसूर की दाल डालूँ। देखिए आराम से डालनी है ताकि छींटे ना पड़े। और अब ये जो सारे मसाले हैं ऐसे सारे में डाल दूँगा। ये थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन भी डालूंगा और 1 टमाटर, इसको डाल के हल्का सा हिला देना। अब आंच को तेज़ कर देना। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो फिर मिलते हैं जब मसूर की दाल गल जाएगी। थोड़ी ज़्यादा नहीं गालनी प्रेशर कुकर में, थोड़ी कम गलानी है। ये मैं पानी आपको बताना भूल गई हूँ। पानी इतना डालना चाहिए जिसके अंदर ये दाल देखें बिल्कुल अच्छी तरह डिप हो जाए। ये यहाँ तक। ये देखिए कुकर के ढक्कन को मैंने खोल दिया। अब ये जो टमाटर है इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। ये सारे मसल जो है इन्हें मिक्स करूँगी। और ये जो लहसुन की जवे हैं इन्हें ऐसे चम्मच की मदद से सारे मैश कर दूँ। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए अब मैं पानी और डालने लगी। ठंडा पानी लाजमी डालते होते हैं, इससे मसल जो होते हैं बहुत ही अच्छी तरह मैश हो जाते हैं। ये जो मिर्चें मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें, इनको भी चम्मच की मदद से ऐसे मैश करना है। अब मैं इन्हें मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए ठंडा पानी डालने के बाद मैंने मसरों को तकरीबन 10 मिनट पकाया है। अब ये पकने के करीब है। जब मैंने प्रेशर कुकर लगाया था तो मैंने 15 मिनट प्रेशर कुकर लगाया। अब मैं इसके अंदर ये 1 बॉल दूध का डालूँ। दूध डालने के बाद ये मेरे पास फ्रेश मक्खन है। ये इसका कोई हिसाब नहीं होता, तकरीबन ये 3-4 चम्मच होंगे। आप जितना खाना पसंद करती हैं डाल। अब मैं इन्हें मज़ीद पकाऊंगी। इसमें सुरख मिर्च कम डालते हैं, ज़्यादातर सब्ज़ मिर्ची डालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसरों की। अभी मैंने इसके अंदर कोई गरम मसाला कुछ नहीं डाला। जो मसाले आपके सामने डाले उसी में ये पक रहे हैं। मुझे नमक कम लगा था, वो मैंने और थोड़ा डाल दिया। फिर मैं 5 मिनट की मज़ीद इन्हें और पकाऊंगी। देखिए अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। ये मैंने एक छोटा प्याज लेके इसको आमले की तरह कट कर लिया। अब इसके अंदर मैं ये देसी घी डाल रही हूँ। मैंने ऑन कर दिया। अब ये जो मैंने टमाटर लिया था दाल के अंदर डाला था, इसको मैंने इसका छिलका उतार के इसको ऐसे अच्छे से मैश कर लिया। ये मैं तड़के के अंदर डालूंगी। और ये 3 छोटी छोटी मिर्चें लेके इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया। और एक अदरक का टुकड़ा लेके इसको भी लंबा लंबा काट लिया। ये भी तड़के में जाएगा।
जैसे ही प्याज का कलर इस तरह का होता है, हमें इसके अंदर ये 1 चम्मच लहसुन का पिसा हुआ डाल देंगे। और साथ ही टमाटर का पेस्ट, साथ ही ये सारी मिर्चियाँ वगैरह। जैसे हमारा लहसुन, प्याज ये सारा इस तरह मिक्स हो जाता है, तो फिर मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच मक्खन का डालूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पिसा हुआ डालूँगा, हल्दी डालूँगा। ये हमारा साबुत मसूर की दाल का तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे दाल के अंदर डालते हैं। 1 चम्मच गरम मसाले का डाल के चूल्हा करते हैं बंद। तो लीजिए, हमारे साबुत मसूर की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही शानदार बनी है। आप जिस तरह मैंने बनाई है, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम चावल बनाने की तरफ चलते हैं। 1 किलो मैंने बासमती के चावल लेके इनको आधा घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है, और ये अब पकाने के लिए तैयार है। ये देखें, चूल्हे के ऊपर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब ये चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपके पास 3 गिलास चावल हैं तो आपने पानी 5 गिलास डालना है। पानी कम डालना है, क्योंकि ये अपने ही पानी में पकेंगे, पानी हमने निकालना नहीं है। इसको आप टेस्ट कर देना। ये 1 टमाटर लेके मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। ये सब्ज़ मिर्चें लेके 8-10, ये भी लंबी लंबी काटेंगे। इसको मैं ऐसे डाल दूँ। देखिए, 2 बड़े चम्मच नमक के डाल रहे हैं, और साथ ही ये मक्खन डालूंगा। मक्खन ज़्यादा डालना है, इससे चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। चला देना। एक बड़ा चम्मच लहसुन, पिसा हुआ लहसुन डाल। अब इसे कवर करके रख दूँ। तो देखिए, मैंने 2-3 मिनट के लिए कवर करके रखा था। पानी खुशक हो चुका है। इतने पानी में अब मैं इसके अंदर ये 1 गड्डी धनिया की डाली। 1 गड्डी धनिया की लेके मैंने इसके छोटे छोटे डंडल हटा दिए थे, और छोटे जो बारीक डंडल होते हैं वो मैंने साथ ही काट लिए। पानी आप लोगों ने इसके अंदर कम डालना है, ज़्यादा नहीं पानी डालना। ऐसे करना ताकि सारा धनिया जो एक चावल के साथ चिपक जाए। थोड़ा और डाल। ये जो मखनी चावल होते हैं, इसके अंदर धनिया और मक्खन, लहसुन ज़्यादा डालते हैं। कोई ज़ीरा, कोई चीज़ और नहीं डालनी इसके अंदर। हमें इसे दम पे रखने लगे। पहले आंच को थोड़ा तेज़ ही रखूँगी, जैसे ही पानी थोड़ा खुशक हो जाएगा फिर मैं आंच कम कर दूँगी। ये जो मखनी मसर होते हैं, इनके अंदर भी धनिया और सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया डालूँगी। चलिए, अब हम डिश आउट करते हैं। मसूर की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए, चावलों को दम आ चुका है। देखिए कैसे खिले खिले बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये गर्मियों के मौसम में
बहुत ही ज़ोर हज़म ग़िज़ा है। तो लीजिए तैयार है हमारे मखनी मसर मसूर की दाल और चावल। आप इसे रायते के साथ, कचूमर सैलड के साथ और अचार के साथ एंजॉय करें। आप भी बनाइए और खाइएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।